सामान्यता किस कटिबंध में चलती हैं? मानसूनी पवनें सामान्यता किस कटिबंध में चलती हैं? एक चीज और समझ लो तभी समझ जाओगे। ये लिख लिया ना, पहले एक चीज समझ लो, समझ जाओगे अपने आप। देखो जरा क्या बोल रहा है, फिर मैं वही चीज बना रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये मैंने जीरो अक्षांश नाम दिया ना, अभी मैंने कहा था यहां पर सबसे ज्यादा काले लोग मिलते थे, बताए थे। क्यों मिलते थे? क्योंकि सूर्य 12 घंटे यहां पर चमकता रहता है। जब सूर्य 12 घंटे चमकेगा तो गर्मी होगी सर्दी होगी? पहले ये बताओ, गर्मी होगी। ठीक, अब ध्यान सुनना, इसका मतलब है इस वाले क्षेत्र को इधर सुन लो, 23.5 उत्तरी अक्षांश का क्या नाम बताया था? 23.5 उत्तरी अक्षांश को बताओ दीक्षा। 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से बताया था? और 23.5 दक्षिणी अक्षांश किस नाम से बताया था? 23.5 दक्षिणी अक्षांश को नाम बताया था मकर रेखा, बताया था। और 23.5 उत्तरी अक्षांश को किस नाम से बताया था? कर्क रेखा। ठीक, अब ध्यान सुनना, इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र तक तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो अगर हम कहते हैं ये वाला क्षेत्र हमेशा उच्च तापमान क्षेत्र बोला जाएगा। उच्च तापमान क्षेत्र का नाम दिया गया उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण माने गर्म, अब कटिबंध क्यों कहा गया अभी बता दे रहे हैं। ठीक, रुक जाइए, कटे नहीं है, पहले बात समझ लेना पूरी। अगर कहें 23 उत्तर और 23 दक्षिण को क्या नाम देंगे? उष्ण कटिबंध। ठीक, अगर जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, जरा बताना, ध्रुव है ना ये, जैसे इधर से ऊपर की ओर जा रहे तापमान बढ़ेगा घटेगा? बताओ, ऊपर की ओर जा रहा है तापमान घटेगा ना, क्योंकि ध्रुवों पर तो ठंडा होता है, तो ध्रुवों की ओर चलेंगे तापमान घटेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इधर एक और क्षेत्र मैंने बना दिया। ठीक, और ऊपर वाले और नीचे वाले को मिलाया, क्या नाम दिया? देखने जरा, शीत, ऊपर से शीत और नीचे से गर्म, जिसका नाम मैंने दिया उष्ण। तो जरा बताओ, अगर हम कहें दोनों के संधि विच्छेद जोड़े तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? तो याद रखना, नाम आ जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। अगर तुमसे कहें, इधर सुन लो बस थोड़ी देर, शीतोष्ण कटिबंध कितने से कितने क्षेत्र को? तो ध्यान रखना, 23 से लेकर लगभग ये 50 तक अक्षांश। कब तक? 23 से 50 तक के क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ठीक, 23 से 23 के बीच क्या बोलेंगे? यही नीचे भी होगा, यहां 50 कर दे, यानी ये वाला क्षेत्र क्या नाम से जाना जाएगा? जैसे ऊपर गए तो ये वाला क्षेत्र किस नाम से जानेंगे? शीत। ये वाला क्षेत्र किस नाम से? शीत। तो क्वेश्चन कह रहा था, जरा बताना, जब यहां पर तापमान ज्यादा है तो हवाएं ज्यादा चलेंगी, तो वही क्वेश्चन कह रहा था। क्या कह रहा था सुनेंगे? कह रहा मानसून पवनें सामान्यता किस कटिबंध में चलती हैं? तो आंसर आएगा उष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध। अब कटिबंध क्या था उसको भी समझ लो। तो तुम्हें हमने बताया था, जरा बताना, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी थी? बताओ। नहीं, गलत। दो देशांतर की बीच की दूरी और दो अक्षांश के बीच की दूरी बताओ। दो अक्षांश के बीच की दूरी, ये दोनों ही क्वेश्चन बता चुके हैं, बस हमें बता दो जल्दी। याद रखना, दो देशांतर के बीच की दूरी बोली थी 111.32 किलोमीटर बताई थी। दूसरा अगर कहें, दो अक्षांशों के बीच की दूरी बोली थी 111 किलोमीटर बताई गई। अब ध्यान से सुनना, जो ये बीच की दूरी है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? 111। इसी के बीच की दूरी को नाम दिया गया इस पूरे क्षेत्र को कटिबंध। यानी कह सकते हैं दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इधर दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध। ठीक, अगर कहते दो देशांतर के बीच की दूरी को
तो याद रखना गोरे। ध्यान सुनना, दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे, दो अक्षांश के बीच की दूरी को, इसका मतलब ऐसे ऐसे देशांतर खींची जाएगी, तो इन देशांतर यहां से यहां तक के बीच की दूरी का नाम, और अगर हम कह दें ऐसे खींच रहे उनके बीच की दूरी क्या नाम देंगे? कटिबंध। बात समझ आ गई? तो अक्षांश रेखा ऐसे खींची जाती ना, और देशांतर ऐसे। ठीक, तो ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए इनके नाम तो ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाले चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाले चक्रवात को किस नाम से? बताओ। टारनेडो। आप जान सुनना, मैं 4 चक्रवात लिख रहा हूं, यही चारों पेपर में आते हैं अधिक से अधिक, और लिख लेना। एक मिलेगा आपको टाइफून। बताओ दीक्षा, कुछ याद आया? टाइफून। एक याद रखना तुम्हें, टारनेडो। और पेपर में यही 2 आते हैं अधिक से अधिक। एक मिलेगा विली विली, और एक मिलेगा हरिकेन। और पेपर में यही 3 आते हैं, इसके अलावा नहीं आते चक्रवात। ठीक, अगर तुमसे कह दिया टाइफून कहां पर मिलेगा, अभी मैप में ही बता दे रहे। देखें, ध्यान सुनना, कहानी थोड़ी सुन लो। टाइफून का मतलब है, देखें शब्द समझो, फून। फून का मतलब फूकना, बात समझ रहे? और वर्तमान में विश्व में अगर तुमसे कह दे कौन सा ऐसा देश है जो सबको बर्बाद करने के लिए तुला था लॉकडाउन में? चीन। कौन? चीन। तो याद रखना, ये मिलते हैं चीन सागर में। अगर तुमसे कह दिया टाइफून किस सागर मिलेगा? चीन सागर में चक्रवात ये। ठीक, अगर कह दे टॉर्नेडो किस सागर में, तो याद रखना ये मिलेंगे प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में। ठीक, एक सेकेंड, प्रशांत महासागर में नहीं मिलेगी, मिलेंगे अटलांटिक महासागर में। कहां पर? इन क्षेत्रों में, अटलांटिक महासागर में। ठीक, दूसरा देखें, अगर कह दे विली विली कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगर कह दे हरिकेन कहां पर मिलेगा? इन दोनों में कंफ्यूजन हो गए, एक सेकेंड। हरी, हरी मतलब काले, काले वेस्ट इंडीज, पहले सही लिखा था मैंने, प्रशांत महासागर। और याद रखना ये मिलेगा अटलांटिक महासागर में। हाँ, याद करना कैसे, हरी मतलब हरा, और वेस्ट इंडीज होते हैं कैसे? काले, और वेस्ट इंडीज यहां पर है ये। ठीक, और ये वाला अटलांटिक में। अगर तुमसे कह दिया जाए किसमें? हरिकेन में कौन मिलेगा? अटलांटिक। ठीक, अगर कहे विली विली कहां पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो कहां पर मिलेगा? प्रशांत महासागर में। और टाइफून कहां पर मिलेगा? चीन सागर में। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना, कौन सागर में किस में मिलते हैं, और यही पेपर में आते हैं, बस ऐसे ही। ठीक, इतनी बात हो गई है तुम्हारी आज, याद रखना इसको। ठीक है, बात समझ आई? चलिए अब 5 मिनट के ले लो ब्रेक, और इसके बाद हम फिर दूसरा पढ़ाएंगे।